यो चाहिँ रहेको छ सुजाता विहार बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गौतम बुद्धसँग जोडिएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा सुजाताको पनि कुराहरू आउने गर्दछ। धेरैजनाले सुन्नुभएको होला सुजाता विहार चाहिँ यही नै हो, भग्नावशेषको रूपमा रहेछ। सुजाताको दरबार चाहिँ पहिला यही ठाउँमा थियो रे। सुजाताले चाहिँ गौतम बुद्धलाई चाहिँ तपस्या गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाट र छाला भएको बेला चाहिँ धेरै गाईहरू खाएको थियो भन्ने किंवदन्तीहरू कथाहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। यस ठाउँ नै रहेको छ सुजाताले खिर खुवाउनु भएको ठाउँ। บรรลุผลมรรคผลด้วยกันทั้งสิ้นเถิดอิติปิโสภะคะวา बचा लिया। 7 सप्ताह गुजरने के बाद फिर वहाँ से वो सारनाथ चले गए। 5 भिक्षुओं को उन्होंने वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश दिए। फिर वहाँ से वो राजगिरी आए और फिर यहाँ आए तो यहाँ पर 3 कश्यप रहते थे, गया कश्यप, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब नाम पड़ा बोध गया। इसके पहले पूरे एरिया का नाम था उरुवेला। तो गुरुवेला कश्यप बोला, हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, इनको इतना जल्दी कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। ऐसा कहा गया है। भगवान को बुलाते हैं, वहाँ ऊपर में एक गड्ढा, उस गड्ढे में बिठाते हैं कि बैठिए, आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और जैसे ही जाकर बैठे, उसके पास एक सांप था, तो सांप ला के छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही वहाँ से हट जाएंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फुटकार करने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उसके मुंह पर उसी तरह दिख दिया। फिर सांप चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके आराम से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। भगवान को बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने। फिर बाल को कटा करके यहाँ से सारे एक साथ धर्म प्रचार के लिए आगे निकल गए। जब उनकी आयु हो चली थी 80 बरस, तो वो शरावस्ती में रुके थे। वहाँ उनकी तबीयत खराब थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब भी निकल के आता है चंदू, कहता है बुद्ध, सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। बोले कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा। ये सुबह सुबह गए, भोजन कभी का भोजन लेकर आ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग होती है और वही इनका महापरिनिर्वाण का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले, जो लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसमें आनंदा, महानामा, वज्रक, विश्वजीत और बप्पा। देखिए अंत समय में बुद्ध कैसे बोलते हैं कि मेरे चलने के बाद भी शिष्य दुखी न हो और इसी तरह आगे धर्म का प्रचार करते रहे। बोले कि जानते हो, अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का ओमा खीर, जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन, जो अब हमें लगता है कि महा करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो गए। आप लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ आने मात्र से ही आपके यहाँ से जो लोग चले गए, उनको मन में शांति बहुत मिलेगी कि आप लोग इस आए हैं। इस स्थान का पुराना नाम है धर्मारण्य। ये धर्म का ही जंगल है। बुद्ध से पहले भी और बुद्ध के बाद भी अनेक ऋषि मुनि आकर यहाँ तपस्याएं की हैं और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की।